अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिय्यम मुतसद्दियम मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनिल हक़्क़ हक़्क़न warzuqna इत्तिबाअह व अरिनिल बातिला बातिलन warzuqना इज्तिनाब आमीन व ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह हश्र की आखिरी रुकू की एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिलफर्ज इस कुरान को अगर मैंने पहाड़ पे नाजिल किया होता तो ये पहाड़ अल्लाह के डर से खशियत से रेजा रेजा हो जाता है ना। तो बात ये समझ में आती है कि पहाड़ जैसी अ, जिसको हम बहुत अजीम चीज बहुत स्ट्रॉन्ग चीज समझते हैं वो अल्लाह के कलाम के डर से और उसकी खशियत से जो है वो रेजा रेजा हो जाता। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, तफसीर में आता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे ऐसे कितने सख्त दिल है जो पसीजते नहीं। पहाड़ जैसी चीज भी रेजा रेजा हो जाती है इस कुरान की खशियत से, लेकिन एक तुम्हारा दिल है जो पसीजते नहीं। तिलकल अमसाल नज़रीबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून, ये अमसाल ये मिसालें हम लोगों को इसलिए देते हैं ताकि वो उस पर गौर व फिक्र कर सके। तो बात दोबारा वही आती है, गौर व फिक्र करने के लिए कुरान को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि कुरान हमारे दिल जो है वो कुरान का वो असर अ, महसूस कर सके जो मतलूब है ना। तो ये आप सब जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हो कि आपने इस कोर्स को इस नियत से ज्वाइन किया है कि हम कुरान पे गौर फिक्र कर सके, कुरान को समझ सके। तो आइए उसी की कड़ी में आज हम जो है वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं। ये प्रोनाउंस है जो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन मैंने वो चार्ट अभी भी इसलिए रखा है क्योंकि आज के चैप्टर में भी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। और मैंने आपसे कहा था कि ये चार्ट आप खुद भी बनाइएगा, जैसे मैंने आपको बना के दिया है, व्हाट्सएप पे भी दिया है, उसी तरह से बनाइएगा। ठीक है। आज हम चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं, प्रेपोजिशंस पे। प्रेपोजिशंस यानी किसी के ऊपर नीचे, है ना, अ, अंदर बाहर, इसको प्रोपोजिशन कहते हैं। दो वर्ड्स के आपस के रिलेशंस को जाहिर करना, दो नाउन के आपस के रिलेशन को जाहिर करना। पहले हमने दो नाउन के रिलेशंस को जाहिर करने के लिए का की लगाया था, अब ये उसी को मजीद आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह। तो पेज नंबर 26 पे एक लिस्ट दी गई है प्रेपोजिशंस की, ये याद करती हैं। और जैसे मैंने पहले की चैप्टर्स में भी कहा था, आप एग्जाम्पल के साथ याद रखिए तो आपके लिए आसान हो, वरना ऐसे ही याद रखने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। प्रेपोजिशंस के ताल्लुक से एक बात ये भी समझ लीजिए, एग्जाम्पल्स में भी आएगी ये बात, कि जहां भी प्रेपोजिशन लगेगा तो उसके पहले प्रेपोजिशन लगेगा फिर नाउन लगेगा, यानी इन द हाउस, है ना। तो उसमें जैसे उर्दू में नहीं होता, उर्दू में घर में होता है ना। पहले नाउन आता है फिर प्रेपोजिशन आता है, घर के ऊपर, घर के पीछे। और इंग्लिश में क्या होता है, इन द हाउस, बिहाइंड द हाउस। तो इंग्लिश का उस्लूब इस्तेमाल होगा अरबी में, पहले प्रेपोजिशन आएगा लेकिन नाउन के आखिर में जेर लग जाए, इसलिए इसको हरफे जर भी कहा जाता है। कि जो भी नाउन आएगा और जो प्रोनाउन भी आएगा, जैसे ये हु है ना, हु जो है वो ही बन जाएगा, हुम जो है वो हिम बन जाएगा, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये दो चीजें याद रखिएगा, पहले प्रेपोजिशन आएगा फिर नाउन आएगा, और नाउन के आगे जेर लग जाए, चाहे वो उसका कोई भी रूल चल रहा हो नाउन का, प्रेपोजिशन आ गया मतलब जेर लग गया। और उसी से हम पहचानते हैं कि किस नाउन को प्रेपोजिशन जो है वो डिनोट कर रहा है। सबसे पहला प्रेपोजिशन है फी, यानी में, अंदर, इंग्लिश में इन, फी सबीलिल्लाह, सबसे कॉमन एग्जांपल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। मिन यानी से, मिन शर्री मा खलक व मिन शर्री नफासाती फिल उकद, तो मिन मतलब फ्रॉम होता है। ठीक है। अला, अला एन से है, ठीक है। एक और एक वर्ड आएगा नीचे, इला। तो अला जो है वो एन से, उसका मतलब होता है किसी चीज के ऊपर। ठीक है। आप यहाँ साइड में लिख लीजिएगा पेंसिल से, अला का मतलब अगेंस्ट भी होता है, किसी के खिलाफ, यानी किसी पे मुकदमा चल रहा है, इसका मतलब होता है किसी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है ना। तो अला का मतलब ऊपर भी आता है, और अला का मतलब लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत,
तो वो अपने लिए नेकी कमाता है और अपने खिलाफ कमाता है। तो अला का मतलब एक होता है ऊपर और एक होता है खिलाफ। तो लिख लीजिए आप वो, इसमें लिखा नहीं है आपकी बुक में। और एक है फौक, फौक यानी किसी चीज के ऊपर, फोकस समावात, आसमानों के ऊपर, है ना। फिर एक है अन, अन यानी किसी चीज से मुताल्लिक, उसको जो है वो अन कहते हैं। जैसे रजी अल्लाह अनहु, रजी अल्लाह अनहा, जो हम पहले पढ़े थे ना, अनहु अनहा, उसमें जो अन है वो किसी चीज से मुताल्लिक होने के लिए अन इस्तेमाल किया जाता है। तो बाजू में एक लिख लीजिए साथ में, अलिफ से अगर अन हो, अगर अलिफ से अन हो तो उसका मतलब क्या होगा, ये के, वो प्रेपोजिशन नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ अन आ चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ भी चीजें मैं आपको साथ में बताते जाऊंगा इंशाल्लाह। तो अगर एन से अन है तो उसका मतलब होता है किसी चीज से मुताल्लिक, और अगर अलीफ से अन है तो उसका मतलब होगा ये के। वो आएगा इंशाल्लाह अपनी जगह पे। क्या के टू लेटर वर्ड्स इतने आपके ग्लॉसरी में भी नहीं आएंगे, तो मैं बताते जाऊंगा इंशाल्लाह आपको। फिर एक है बी, बी यानी साथ, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ। उसको इंग्लिश में तो तर्जुमा करते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह। तो एक्चुअली वो इन द नेम ऑफ अल्लाह तो है भी नहीं ना, इंग्लिश में भी नहीं है, कि नाम के अंदर थोड़ी है अल्लाह। तो इन जो है वो इंग्लिश के फ्रेज के उस्लूब के लिए इन लिखा जाता है, वरना एक्चुअली उसका मतलब है विद द नेम ऑफ अल्लाह, तो किसी के साथ। वैसा ही है म, म यानी फिजिकली एक्चुअली किसी के साथ, ठीक है। इन अल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह जो है वो साबिरीन के साथ है। तो ये अल्फाज है ना, ये आप जानते हो पहले से, सिर्फ आपको पता नहीं कि आप जानते हो। तो इसलिए मैं एग्जांपल्स के साथ आपको बता। फिर एक है ली या लो, ली का मतलब लिए होता है। अच्छा, ली का मतलब हमेशा लिए नहीं होता, ली का मतलब किसी का भी होता है। जैसे लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह के का है जो कुछ आसमान और जमीन में है। अब उसको आप तर्जुमा करो अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमान और जमीन में है, तो ये तर्जुमा सही नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के लिए तो कुछ नहीं है। सब अल्लाह पे सब डिपेंडेंट है ना, अल्लाह तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अल्लाह के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उसका तर्जुमा हमेशा ये किया जाता है वॉट एवर इज इन दी हेवेंस एंड दी अर्थ बिलोंग टू अल्लाह। तो ली का एक मतलब तो ये होता है, और ली का एक मतलब बिलोंगिंग भी होता है। तो वो भी आप लिख लीजिए, एक तो फॉर होगा और एक बिलोंग होगा। फिर एक होता है इला, ऊपर अला गुजरा है, अला का मतलब क्या था, एन से ऊपर, और अलिफ से इला है। इला का मतलब किसी के तरफ, टुवर्ड्स, ठीक है। फिर आता है बैन, बैन यानी दोनों चीज के बीच की चीज, दरमियान की चीज, माँ बैन आईदी मा खल्फहुम, ठीक है। बैन बैन उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, दोनों के बीच के लिए बैन बैन इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। तो बिटवीन के लिए जो है वो बैन आता है। फिर है इन द, इन द यानी पास, इन द अल्लाह, इन द अल्लाह, है ना, अल्लाह के पास। तो इन द यानी पास, करीब, किसी के करीब, किसी के पास। फिर एक वो है, वो का एक मतलब तो कसम होता है, जैसे वशम्स वल, है ना, वल्लैल वल्लैल इज़ा यग़शा वश्शम्सी वदुहाहा वल अस्र, तो कसम खाने के लिए। अच्छा, ये भी याद रखिएगा हमेशा कि अल्लाह जब कसम खाता है और हम जब कसम खाते हैं तो उसमें बहुत फर्क है। हम जब कसम खाते हैं तो किसी बड़ी चीज की कसम खाते हैं, अ, ये बताने के लिए कि हमारी बात अगर आपको जो है वो रिलायबल नहीं लग रही, उसकी वैल्यू नहीं लग रही, तो मैं अल्लाह की कसम खा के। लेकिन अल्लाह जब कसम खाता है किसी चीज की, जैसे अल्लाह कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, तो अल्लाह एक्चुअली जो है वो किसी की अजमत के लिए कसम नहीं खा रहा, अल्लाह दलील के तौर पे कसम खा रहा है कि जमाने को उठा के देख लो इंसान खसारे में, ठीक है। तो वो का एक मतलब तो कसम है, वो अल्लाह अगर इस्तेमाल कर रहा है तो अल्लाह तो और किसकी कसम खाएगा, तो अल्लाह दलील के तौर पे कह रहा है। तो जहां भी आपको वल अस्र या वश शम्स वल लैल आएगा तो आगे उसकी दलील भी रहेगी, ठीक है। वल फज्र, तो उसकी आगे दलील रहेगी कि अल्लाह इसका हवाला दे रहा है, और क्यों दे रहा है वो उसके बाद में आएगा, ठीक है। वह का एक मतलब एंड भी होता है, और ये तो आप जानते हो वह का मतलब एंड होता है। दूसरा वर्ड है हत्ता, हत्ता यानी यहां तक के, हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, यहां तक के इंसान जो है कब्र में पहुंच जाए, हत्ता। फिर एक है वरा, वरा का देखिए जो ट्रांसलेशन यहाँ किया गया है पीछे आगे, अब आगे भी है और पीछे भी है, कैसे हो सकता है। वरा का मतलब एक्चुअली होता है बियॉन्ड, किसी के परे,
फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, जो अपनी वाइफ और बांदियों के अलावा किसी और के साथ अपनी शर्मगाह को जो है वो एक्सपोज करे, तो वो जो है वो सरकश होगा। तो वरा यानी बियॉन्ड दिस, तो परे, इस चीज के परे, तो आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है ना। फिर एक क, क का मतलब मिसाल के लिए होता है ना। कल माँ, पानी जैसा, है ना। कजालिका, उस जैसा। तो क का मतलब जो है वो मिसाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तहत, जैसे फौक था, फौक समा, उसी तरह से तहत अलर्ज, जमीन के नीचे, किसी के तहत। जैसे हम कहते हैं कि वो मेरे मातहत है ना। तहत नीचे, अंडर। तो तहत का मतलब नीचे, अंडर। फौका का ऑपोजिट है, फौका इज अबाउ, तहत इज अंडर। दून, दून का मतलब सिवा, दून जालिका, उसके सिवा, दून अल्लाह, अल्लाह के सिवा। ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स है, पेज नंबर 27 पे, उसको ले लेते हैं। फी बैती, फी बैतिन, फी बैतिन, बैतिन एक्चुअली वो बैतून है। ठीक है, बैतून यानी घर, लेकिन फी लगने की वजह से बैतून का बैतिन हो गया, है ना। आप जितने भी देखिएगा सबके नीचे जेर लगते जाए, चाहे वो आदमी क्यों ना हो। हामिद का हामिदीन हो जाएगा। तो फी बैतिन, घर में। अनिस सलाती, नमाज से मुताल्लिक। अला जबल, जबल यानी पहाड़, अला जबल, अला जबल, वो जो मैंने आपको आयत पढ़ी, सेम, है ना। लव अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबल लरअयतुम, तो पहाड़ के ऊपर। मिनल कुरानी, कुरान से, फ्रॉम द कुरान। मिन यानी फ्रॉम, एक मन होता है। ठीक है, मन हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चंस में। मन का मतलब होता है व्हाट, और वो क्वेश्चन के व्हाट में भी आता है, और दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू ऐसे व्हाट के अंदर भी आता है। तो वो बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये मिन है। तो मिन का मतलब होता है फ्रॉम। फिर है इला, इला का मतलब होता है टुवर्ड्स। तो इलल्लाह, अल्लाह के तरफ। कल माँ, वो क प्लस अल माँ है, जो संधि होता था ना हमारे हिंदी मराठी के अंदर, ये संधि है। तो संधि छोड़वा, कल माँ, पानी जैसा। बी, बिस्म, बिस्मिल्लाह के अंदर बिस्म जो है वो एक्चुअली बी प्लस इस्म है। इस्म का मतलब होता है नाम, नेम, और बी मतलब विद, तो विद द नेम। ली आदम, आदम के लिए। ठीक है। बैन समावाती वल अर्ज, आसमान और जमीन के बीच में। बैन समाई वल अर्ज, समावाती नहीं, पहले तो समा, समा जो है आसमान को कहते हैं, समावात जो है वो आसमानों को कहते हैं, प्लूरल हो गया उसका। तो बैन समाई वल अर्ज, आसमान और जमीन के दरमियान। तो वो बैन के आगे हमेशा दो वर्ड्स आएंगे, क्योंकि वो बिटवीन समथिंग बता रहा है। तो आप देखिए समा के नीचे भी जेर लग गया और अर्ज के नीचे भी जेर लग गया, बैन की वजह से। हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप देखिए सिर्फ ली के वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह ली रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, सबके नीचे जेर लगते जाएगा। 3 सेंटेंसेस तक जेर लगते जाएगा, सिर्फ लिल्लाह के ली के वजह से। तो वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह जब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, ग्रामर खत्म होने के बाद। वराकुम, तुम्हारे, कुम, ये वाला कुम, कहा गया कुम हमारा, ये। ठीक है, यू, वराकुम, तुम्हारे आगे या तुम्हारे पीछे, तुम्हारे बियॉन्ड, वो कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा सेंटेंस के। इन द ला, अल्लाह के करीब, अल्लाह के पास, अल्लाह के करीब। तहत अल अर्श, जमीन के नीचे, अंडर द अर्थ। मह क क्या था, या है पीछे मेरे, क का मतलब तू, मतलब अटैच प्रोनाउन में तू। ठीक है। तो म यानी साथ, क तेरे साथ। ठीक है, तेरे साथ, तुम्हारे साथ, एक आदमी के लिए। अगर प्लूरल हो तो महकुम हो जाएगा, महक। दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। दूनिल्लाही, देखो सब जगह ई लगेगा, अच्छा क पे ई नहीं लगा, कुछ प्रोनाउंस पे लगता है। जैसे मैंने कहा कि ह, हु का ही हो जाएगा और हुम का हिम हो जाएगा।
बाकी सारी चीजों में नहीं लगेगा। ये वाले तो जो है वो डायरेक्ट प्रोनाउंस है, तो इसकी बात नहीं करेंगे हम फिलहाल इस पे आएंगे, प्रेपोजिशंस इनके साथ लगेंगे, अटैच प्रोनाउंस के साथ। ये वो वाले है, किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुको। तो इसके साथ जो है प्रोनाउंस भी अटैच होंगे। जिस तरह से नाउन अटैच होता है, किताबुहु होता है, उस तरह से प्रोनाउंस भी अटैच हो सकते हैं। तो इसमें हो, ये हु और हुम का जो है वो ही और हिम होता है, और बस इन्हीं का होता है। हत्ता मतलब फज्र, यहां तक के फजर तुलू हो जाए, यहां तक के दिन आ जाए। ठीक है, हत्ता मतलब फज्र, सलामुन, ये हत्ता मतलब फज्र है ना, सूर्य कदर की आयत। ये रह गया क्या, दुनिल्लाह, दुनिल्लाह अल्लाह के सिवा। ठीक है, हत्ता मतलब फज्र, यहां तक के फजर तुलू हो जाए। फौकल अर्ज, जमीन के ऊपर। फौकल समा, आसमान के ऊपर, फौकल अर्ज, जमीन के ऊपर। वह समाई, आसमान की कसम। वह समाई, आसमान की कसम। लेकिन इसमें हम कसम का तर्जुमा करना मुनासिब नहीं है, इस वजह से कि अगर हम कसम खा रहे हैं तो हम आसमान की कसम नहीं खा सकते, हम सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकते हैं। वो भी बहुत जरूरत हो तो वही खानी चाहिए, वरना नहीं खानी चाहिए। कुरान मना करता है ज्यादा कसम खाने से, सूरह मायदा में आता है ज्यादा कसम मत खाया करो। और खाते हो तो फिर उसका कफारा भी भरना है अगर उसको पूरा नहीं कर सकते। तो हम तो कसम नहीं खा सकते आसमान की, और अगर अल्लाह कसम खा रहे हैं तो अल्लाह को कसम खाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें तर्जुमा ये होगा कि मतलब आसमान की जो है वो एग्जाम्पल लेके तुम्हें कुछ बताया जा रहा है, आसमान के हवाले से। ठीक है, बस समा, आसमान को देख लो, तो उस सेंस में आएगा। तो आप जो है यहाँ कसम लिखा हुआ है क्योंकि एक्चुअली उसका मतलब कसम होता है वो का, लेकिन हम कंटेक्स्ट के हिसाब से अगर देखें तो आपको अल्लाह जो है वो आसमान की कभी कसम नहीं खाएगा, और ना हम कभी आसमान की कसम खाएंगे। इसलिए अगर हम कसम खाते हैं तो वल्लाह अगर होता है तो अल्लाह की कसम होगा। ठीक है, और अगर अल्लाह कहीं कुरान में कसम खा रहा है तो वो दलील के तौर पे कह रहा है, तो आसमान की दलील देखे, आसमान का हवाला देखे। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल जो शीट है वो यही सॉल्व करेगी इंशाल्लाह। मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा, फटाफट करते जाएंगे इंशाल्लाह। मिन हा, हा यानी इसका हु का, नहीं, ये नीचे वाला हा। ठीक है, तो मिन हा, फ्रॉम हर, लेकिन इंग्लिश में अगर आप करते हो तो फ्रॉम इट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीजों की बात हो रही है। मिन हा खलक नाकुम, फॉर एग्जाम्पल सूरह ताहा में आता है मिन हा खलक नाकुम, हमने तुम्हें इस मिट्टी से बनाया। उसको आप इंग्लिश में फ्रॉम हर नहीं कर सकते, फ्रॉम इट करोगे। जैसे मैंने यहां भी आपको बताया था, यहां भी बताया था कि ये ही का तर्जुमा भी इसमें आता है और इट का तर्जुमा भी इसमें आता है। तो मिन हा मतलब फ्रॉम इट, फ्रॉम हर भी हो सकता है अगर इंसान की बात हो रही है। ठीक है, तो फ्रॉम इट, फ्रॉम हर। अब क्योंकि अर्ज वर्ड अरबी में फेमिनाइन है, इस वजह से मिन हा। अगर ये किसी और चीज की बात होती जो मस्कुलाइन है तो मिन हु होता। ठीक है, दूसरा है मिन हुम, फ्रॉम देम। ठीक है, मिन हु, फ्रॉम इट, वापस जैसे मिनहा है वैसे ही, लेकिन फ्रॉम हिम नहीं आएगा, इंग्लिश में फ्रॉम इट आएगा, उससे, उससे। लेकिन कोई मस्कुलाइन चीज से तो उससे। मिन हुम, उनसे, उन सब से। ठीक है, मिन्नी, मुझसे। रब्बना तकब्बल मिन्नी, मुझसे कबूल कर। रब्बना तकब्बल मिन्ना, हमसे कबूल कर। ठीक है, तो मिन्नी मतलब मुझसे, नेक्स्ट है मिन्ना यानी हमसे, हम सब से। मिनल कुफ्र, कुफ्र से। मिनल बैत, घर से, मैं घर से चला था। मिनल बैत, फ्रॉम द हाउस। अल बैत है ना, तो अल बैती क्यों लगा हुआ है, अल बैतू के बदले, प्रेपोजिशन की वजह से। मिन शैइन, शय यानी चीज, मिन शय किसी चीज से, किसी चीज से। मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों से। मुशरिक का प्लूरल है मुशरिकीन, शिरक करने वाले। तो फ्रॉम मुशरिकीन, फ्रॉम द पॉलीथीस। मिन आयातिना, आयातिना हमारी आयत, ये ना है।
मिन आयातिना हमारी आयात, मिन आयातिना हमारी आयात से, मिन रुसूलिही मिन रुसूलिही उसके रसूल से, रसूली ही, ये हु का ही हुआ है, ठीक है। तो या तो आ रही है वो लाइट हेलो, लेकिन आपके पास भी वो चार्ट मौजूद होगा क्योंकि आपने बनाया होगा इंशाल्लाह। तो ये जो है वो रसूली ही, मिन रसूली ही उसके रसूल से, रसूली ही उसका रसूल, मिन रसूली ही उसके रसूल से, ठीक है। मिन मुसीबतिन मुसीबत से, मुसीबत से छुटकारा, मिन मुसीबतिन। मिन कबली पहले से, कबल यानी पहले, कबल और बाद, मिन कबली पहले से, उर्दू में हम कहते हैं ना पहले से ऐसा था, तो मिन कबली, मिन बादी बाद से, ठीक है। तो ये मिन के एग्जांपल्स हो गए हमारे साथ, समझ में आ रहा है, सब जगह फ्रॉम लगते जाएगा। अगले उस पे आता है इसी उसलूब पे, इला मगफिरतिन, मगफिरत की तरफ भागो, मगफिरत की तरफ, इला मगफिरतिन, इला नूर, नूर की तरफ, इलल जन्नती, जन्नत की तरफ, इलल मगरिबी, मगरिब की तरफ, वेस्ट की तरफ, इलल सिरातिल मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम की तरफ, ठीक है। सिराती मुस्तकीमिन, ये एक्चुअली सिरातु मुस्तकीम जो हमने पढ़ा था, सीधा रास्ता, है ना, दोनों कॉमन नाउन है, इसलिए सीधा रास्ता हो जाएगा, इला सीधा रास्ता, सीधे रास्ते की तरफ, इलल लैल रात की तरफ, इलल मस्जिदी मस्जिद की तरफ, इलैही, ये हु का ही हो गया है, इलैही उसकी तरफ, उस आदमी की तरफ, ठीक है, या टुवर्ड्स इट भी हो सकता है अगर कोई चीज की तरफ है तो, ठीक है। तो ये इला के एग्जांपल्स हो गए हमारे सामने। अब आते हैं ली के लिए, लिल काफिरी, काफिर के लिए, लिल मुत्तकी, मुत्तकी के लिए, ली मेरे लिए, ठीक है, ये वाला ई जो है नीचे, ली मेरे लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए या अल्लाह का, लिमन, लिमन ट्रिकी वर्ड है, लिमन का मतलब एक्चुअली क्यों होता है, किस लिए, मन यानी वॉट, मैंने आपसे कहा था एक मिन फ्रॉम था, मन वॉट था, तो फॉर वॉट यानी किस लिए, किस लिए मतलब क्यों, ये क्वेश्चन में भी आएगा इंशाल्लाह, ठीक है, समझ में, लिमन किस लिए या जिस लिए आएगा इंशाल्लाह। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह उसकी सुनता है जो उसकी तारीफ करता है, ठीक है, उस कंटेक्स्ट में है। लिल बैती घर के लिए, लिल मुजाहिदी मुजाहिद के लिए, लिहाजा उर्दू का वर्ड है ना लिहाजा, लिहाजा मैंने ऐसा किया, हाजा यानी ये, दिस, लिहाजा इसलिए, क्लियर है, देखिए उर्दू में हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना अरबी का ये वर्ड, लिहाजा, लिहाजा मैंने ऐसे किया, तो लिहाजा का मतलब होता है इसलिए, हाजा यानी दिस, इस, जालिका यानी दैट, आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, लिजालिका उस लिए, जैसे लिहाजा इसलिए था वैसे लिजालिका उस लिए, ठीक है। लकुम, ली और ल एक ही है, कुम का गया यहाँ कुम, तुम सब के लिए, ठीक है, तुम सब के लिए, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, ठीक है, लकुम तुम्हारे लिए, दीनकुम तुम्हारा दीन, व ली और मेरे लिए, दीनी मेरा दीन, देखिए सूरह काफिरून की आखिरी आयत हमें जो है वो अब तक के ग्रामर में समझ में आ गई, लकुम तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए, दीनकुम तुम्हारा दीन, तुम्हारा तौर तरीका, तुम्हारा सिस्टम, वली वलिया मेरे लिए, दीनी मेरा दीन, ठीक है, लकुम दीनकुम वलिया दीन, दीन पढ़ते हम दीनी नहीं पढ़ते क्योंकि ताकिद कर देते उसको, लेकिन एक्चुअली दीनी। लहा, लहा मा कसबत वालिहा मा कसबत, लहा उसके लिए, उस औरत के लिए, लेकिन यहाँ जो है वो औरत की बात नहीं हो रही है ना, लहा मा कसबत उस नफ्स के लिए है, तो नफ्स क्योंकि फेमिनाइन है ना, तो जैसे मैंने कहा कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा, लहा उस लिए,
उसके लिए, फॉर इट। तो हु और हा वगैरह के ट्रांसलेशन बहुत बार इंग्लिश में इट क्या आएगी, सोल जो है उसके लिए इट आएगा, ही या हर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? आप रिवाइज कीजिए उसको इंशाल्लाह। मैं क्योंकि फिजिकल क्लास नहीं है इसलिए मैं ये भी अंदाजा नहीं कर सकता कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, लेकिन इजी है इंशाल्लाह, आप रिवाइज एक बार करोगे तो आ जाएगा। अलैहिम, उस पर, उन पर। हुम का मतलब वो सब, तो उन सब पर। अलैहिम, उन सब पर। अलैका, तुम पर। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम। अलैकुम, आप सब पर। अस्सलामु अलैकुम, ऑन यू, मे पीस बी ऑन यू। अलैहि, उस पर। हु का ही हुआ है, वो हु है एक्चुअली। देखो आप ब्रैकेट में भी डाला उन्होंने, अला प्लस हु, अलैहि। अलैना, हम पर। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ठीक है, तशद्दुद में जो पढ़ते हैं हम तशद्दुद में, तो अलई ना, हम पर। अलैहा, उस पर, फेमिनाइन चीज है कोई, उस पर। अलैहा। अला नबी, नबी पर। अला रजुल, इंसान पर, किसी आदमी पर। अलल अर्ज, जमीन पर। अलल रसूली, रसूल पर। अला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर। इला आ क्या था पहले, इला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। अला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर। नेक्स्ट लेते हैं, अनकुम, तुम सबसे मुताल्लिक। ठीक है, रिगार्डिंग यू ऑल। अन्नी, मुझसे मुताल्लिक। जब ई या नी मैंने कहा था ना, तो मुझसे मुतालिक। अनहुम, उन सबसे मुतालिक। हुम, तो इसलिए मैंने प्रोनाउन का रखा हुआ है, मैंने मिटाया नहीं इसको, क्योंकि ये काम आएगा अब, है ना, प्रेपोजिशंस भी इसके साथ जुड़ते हैं, इसलिए मैंने ये रखा हुआ है चार्ट। कहा थे हम? अनहुम, उनसे मुतालिक। अन का, तुझसे मुतालिक। ठीक है, क, क, तुझसे मुतालिक, रिगार्डिंग यू। अनहुमा, रजी अल्लाह अनहुमा, उन दोनों से मुतालिक। वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, या मस्कुलाइन या फेमिनाइन चीज भी हो सकती है। अनहुमा। अनिस समा, आसमान से मुतालिक। अनिल रू, रू से मुतालिक। वो आपको रू के मुतालिक पूछते, बनी इसराइल की आयत है। अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से मुतालिक। सबील के नीचे भी जेर आ गया, अल्लाह के नीचे भी जेर आ गया। अनिल हवा, हवा मतलब अपने जो टेम्पटेशंस, डिजायर्स रहते हैं ना, आमतौर पे नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है हवा को, हवाए नफ्स। तो अनिल हवा तुम्हारे जो है वो टेम्पटेशन से मुतालिक, डिजायर से मुतालिक। अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से मुतालिक, रिगार्डिंग, रिलेटेड टू द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। अनिल फहशाई, फहश चीज, इनडिसेंट चीज। इन सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, अनकबूत की आयत है कि नमाज तुम्हें फहशा से रोकती है। तो हर बार जरूरी नहीं इसका ट्रांसलेशन भी आएगा, ये अंडरस्टूड भी होता है बहुत बार मेन का भी ट्रांसलेशन नहीं आता, अंडरस्टूड होता है। बहुत बार ट्रांसलेशन अलग भी आता है इंग्लिश में, इंग्लिश के उस्लूब के हिसाब से ट्रांसलेशन किया जाता है। इसलिए मैंने कहा था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि ट्रांसलेशन हमेशा एक रिफ्लेक्शन होता है असल का, वो असल चीज नहीं होती। फी ही, उसमें। इन इट, इन ही तो नहीं होगा, किसी इंसान के अंदर हो सकता है, अभी आपके सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन आमतौर पे इन इट होता है। फी ही, फी कुम, तुम सब में। फी ना, हम में। फी हिम, उनमें। फिर दुनिया, दुनिया में। फिल अर्ज, जमीन में। फिल जन्नती, जन्नत में। फिर नार, आग में, जहन्नम की आग, नार। फिल बर्री, बर यानी जमीन, खुश्की, ड्राई लैंड। बर और बहर,
बहर यानी समुंदर, बर यानी खुशकी। तो फिल बर्री, फिल कुलूबिहिम, कुलूबिहिम क्या होगा पहले ये बताइए। कुलूब यानी दिल, कुलूबिहिम क्या होगा, हुम से हिम बना है, प्रपोजिशन की वजह से हिम हो गया इसको। तो उनके दिल, उन सबके दिल, फी कुलूबिहिम उन सबके दिलों में, कुलूब कल्ब की जमा है, प्लूरल है, तो उन सबके दिल, फी कुलूबिहिम उन सबके दिलों में, क्लियर है। फी किताबिल्लाह अल्लाह की किताब में, ठीक है। अब मैं इसको कल के लिए रखना नहीं चाहता, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा लेकिन कंप्लीट करेंगे। इंदल्लाही, अल्लाह के पास, मुझे ही पढ़ना है ना, ठीक है, आप तो सिर्फ देख रहे हो। हाँ, फिजिकल स्टूडेंट भी है एक मेरे सामने। हाँ तो सुनो, इंदल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम के पास, इंद रसूल, रसूल के पास, इंद रब्बी का, रब्बी का क्या है, क क्या है, कहाँ का गया क, रब्बी का तेरा रब, तो इंद रब्बी का तेरे रब के पास। फिर तहत आता है, तहत अकदामिना, अकदाम कदम की जमा है, कदम फीट, कदम जो चलते हैं हम, अकदाम प्लूरल ऑफ कदम, अकदामिना हमारे कदम, हमारे फुटस्टेप्स, तहत अकदामिना हमारे पैरों तले, ठीक है, हमारे कदमों तले, हम उनको रौन देंगे। जहन्नम के लोग कहते हैं जिन्होंने हमें बहकाया उनको लेके आओ, सूरह आराफ में गालिबन, हम उनको अपने पैरों तले रौन देंगे, तहत अकदामिना, तहत अर्जुलिकुम उन तुम्हारे लोगों के तहत, ठीक है। रुजुल का अर्जुल है यानी लोग, रजुल का जमा है अर्जुल, अर्जुली कुम तुम्हारे लोग, तुम सबके लोग, तुम सब लोगों के तहत, तहता अर्जुली कुम तुम सब लोगों के तहत, मिन तहतिहा, मिन और तहत दो प्रेपोजिशन आ गए एक साथ, मिन यानी फ्रॉम, अब पीछे से जाएंगे हम, हा यानी कोई चीज फेमिनाइन है, तहतिहा उस चीज के नीचे, ठीक है, उसके नीचे, मिन तहतिहा उसके नीचे से, ठीक है, उसके नीचे से, तो मिन तहतिहा उसके नीचे से, मिन तहतिहा अनहार उसके नीचे से जो है नहरें बहेगी जन्नत में जो आता है, तो नहर वर्ड जो है वो फेमिनाइन है इसलिए हा आ गया, तो मिन तहतिहा फ्रॉम बीनीथ हर, अब हर तो नहीं आएगा, तो फ्रॉम बीनीथ इट, तो इंग्लिश में आपको इतना थोड़ा मसला है, और उर्दू में तो कोई मसला ही नहीं क्योंकि उसी आएगा उसके नीचे, तो मिन तहतिहा। उर्दू अरबिक में हमें पता चल रहा है कि ये थोड़ा हमें कंफ्यूज भी होता है, लेकिन हमें तो तर्जुमा करना है, हमें क्या लेना देना, नहर जो है मस्कुलाइन है फेमिनाइन है, अल्लाह ने अगर मस्कुलाइन लिखा तो मस्कुलाइन, फेमिनाइन तो फेमिनाइन। महज स्वाबिरीन, साबिरीन के साथ, इल्लल्लाह महज स्वाबिरीन, साबिरीन के साथ, महकुम तुम्हारे साथ, तुम सबके साथ, महुम उन सबके साथ, ठीक है। महल कौम एक स्पेसिफिक कौम के साथ, अल कौम है ना, तो किसी कौम के साथ, विद द नेशन, विद द कम्युनिटी, विद द नेशन, हत्ता तत्तबिया यहां तक के तुम इत्तेबा करो, ये तो आपके ग्लॉसरी में है तत्तबिया, यहां तक के तुम इत्तेबा करो, तुम ओबे करो, फॉलो करो, हत्ता यतबय्यना, यतबय्यना बय्यना यानी खोल के बताना, क्लियर करना, हत्ता यतबय्यना यहां तक के, अंटिल उसको खोल दिया जाए, हत्ता ला तकूनु यहां तक के, ला ला यानी नहीं, तकूनु तुम हो जाओ, तकूनु काना के सेगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सिर्फ हत्या का मतलब समझ लीजिए, यहां तक के तुम हो जाओ, हत्ता इजा, इजा यानी जब, ये याद रखिएगा लिख लीजिए, इजा यानी जब, हत्ता इजा यहां तक के जब कोई चीज हो जाए, फौका इबादी ही, फौका अबाउ इबादी ही उसके बंदे, हु है इबादू हु का ही हो गया, तो इबादी ही उसके बंदे, उसके बंदों के ऊपर, फौका इबादी उसके बंदों के ऊपर, फौका सौती नबी नबी की आवाज के ऊपर, सूरह हुजरात की आयत है, नबी की आवाज के ऊपर जो है वो अपनी आवाज ऊंची मत करो, इसलिए हदीस भी जब पढ़ी जाती है तो आवाज ऊंची नहीं करनी चाहिए, जिस तरह से कुरान कोई पढ़ता है तो आवाज ऊंची नहीं करनी चाहिए सामने वाले ने,
हदीस का भी वही मामला। तो फौका सौती नबी, नबी की आवाज के ऊपर, फौकहुम, उनके ऊपर, है ना, हुम, कल हिजारा, का क का मतलब है लाइक, और ये कल का वो एक्चुअली अल है, क अलग है, अल हिजारा अलग है। हिजारा जो है वो पत्थर की जमा है, पत्थर, हिजर, हजर अस्वद, हजरा का मतलब पत्थर, और हिजारा यानी पत्थरों जैसा। कल हिजारा, तुम्हारे दिल पत्थरों जैसे हो गए, है ना, सूरह बकरा में ना गालिबन। कल उनसा, औरतों जैसा। इस तरह से बिल्ला, विद अल्लाह, है ना, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, बिल्ला विद अल्लाह, बिल हक, हक के साथ। ठीक है, आखिरी कॉलम, बैनल नास, लोगों के दरमियान, बैनल जिबाल, पहाड़ों के दरमियान। अभी अल जिबाल है, इसमें कोई दो स्पेसिफिक पहाड़ की बात हो रही होगी, तो बैनल जिबाल, दो पहाड़ों के दरमियान, या उन पहाड़ों के दरमियान। दूनिल मोमिनीन, मोमिनों के अलावा, दून जालिक, उसके अलावा, आजा जालिका हम कल पढ़ेंगे। वह शम्स, शम्स के हवाले से, शम्स का हवाला देते हुए, शम्स की कसम, मैं कसम ही कहूंगा, आप समझ लीजिए कि कसम किस कंटेक्स्ट में। वह लैल, लैल की कसम, वह दुहा, रोशन, रोशन जब होता है ना दिन 10 बजे का जो वक्त होता है उसको दुहा कहते हैं। बिल्कुल एक तो होता है फजर का टाइम, फिर भी अंधेरा ही है, लेकिन 9-10 बजे जब बिल्कुल जो है वो रोशनी हो जाती है उसको दुहा कहते हैं। तो वह दुहा, उस वक्त, वो दुहा के वक्त की कसम, जो चाश्त का वक्त होता है। वल्लाह की, अल्लाह की कसम। वल फज्र, फज्र की कसम। वराहुम, उनके परे, उनके आगे, उनके पीछे, बियॉन्ड देम, फमन तका वरा जालिका फौलाई को बना दो, तो आगे पीछे हो। वरा ना, वरा ना ही है ना वो, मैंने यहाँ प्रिंट बराबर नहीं है। हाँ, तो वरा ना, हमारे परे। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आप पीछे से आप मिलाते, देखते देखते पढ़िए। अब मुझे याद हो गया है, पढ़ाते पढ़ाते मुझे और याद हो गया है, इसलिए मैं फटाफट पढ़ पा रहा हूँ। लेकिन आप जो है वो ये जो पेज नंबर 26 है, उसको देखते हुए इसको साथ में देखते जाओगे तो आपके लिए आसान हो जाए। और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आप जितना प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आपकी जुबान पे चढ़ जाए, जैसे हिंदी के अल्फाज हमारे जुबान पे उर्दू के चढ़े हैं, इंग्लिश के चढ़े हैं, ये भी चढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, कभी मकतब मदरसा नहीं गया, अगर मैं ये चीज जो है वो अच्छे से याद रख सकता हूँ आज, तो कोई भी कर सकता है। मैं बिल्कुल बेस लाइन हूँ, आप समझ लीजिए। अगर आपको कभी भी अरबी में डिफिकल्टी लगे तो आप ये याद कीजिए कि भाई परवेज अगर जो है वो सीख सकता है तो हम तो बहुत अच्छे हैं उससे, माशा। ठीक है, तो अल्लाह आपके लिए आसान करे, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह हम इस कोर्स को कंटिन्यू कर सके। जज़ाकल्लाह खैर, वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।